समय तो काफी हो चुका है, लेकिन अभी हमारे एक दो वक्ता और हैं, थोड़ा सा कम शब्दों में अपनी बात रखेंगे। मैं रिक्वेस्ट करूंगा अनुज जौहरी जी से। अनुज जौहरी जी, जय श्री राम। उसके बाद महेश भारती जी। जय श्री राम, जय श्री राम सब लोग, मेरे भाई लोग। जय श्री राम आई एम सॉरी, थोड़ा जी। लेट अटेंड किया मैंने। जी और जय मैं श्री राम। एक्चुअली ट्रैवल भी करता हूँ काफी सारा समय। तो जी चलो, अब मैं दिया करूंगा इन इश्यूज के ऊपर भी एक समय। बहुत अच्छी बातें चल जी रही हैं चारों तरफ। और देवेंद्र जी की मैं बात बोलूंगा कि उन्होंने वाकई में एक अच्छा विश्लेषण दिया कि हिंदू ने जी 47 के बाद से वाकई में समझ लिया कि अब गवर्नमेंट ही करेंगी और इनका ही काम है, हमारा काम नहीं है। बेसिकली बात यह है कि आप देखो, हमारे पास इतने बड़े बड़े ये दो हमारे पास रामायण और महाभारत, ये अपने आप में एक एमबीए की बुक्स हैं, महाभारत की बुक्स हैं। और इन्होंने सारा विश्लेषण दिया है हिंदू धर्म के आगे पीछे, जितनी जाति वर्ण और क्या क्या उनके पास व्यवस्था थी, कैसे उन्होंने सरवाइव किया और कैसे वो आगे चले। लेकिन हम लोगों ने, दिक्कत ये है, हम लोगों ने उनको मंदिर तक ही रख दिया, या पूजा तक ही रख दिया, या चौपाई तक रख दिया और उनकी चालीसा तक रख दिया। हमने कभी उस व्यक्ति विशेष की और उस देवता की कभी हमने वो करी नहीं, हिस्ट्री पढ़ी नहीं। आप देखो, देवता हमारे यहाँ थे। मैं रावण के काल की बात कर रहा हूँ कि उससे पहले भी देवता थे और बहुत बड़े बड़े देवता थे, सिद्धि भी मिली हुई थी उनको। उन्होंने भी सनातन और अच्छे तरीके से उन्होंने मेडिटेशन कर करके पूरी जातियों का ठेका लिया और उन्होंने वंशज भी चलाए। लेकिन क्या हुआ, जब वो ओवर कॉन्फिडेंट हो गए तो वो लोग भी अत्याचार करने लगे। वहीं से आप देखो, रामायण की शुरुआत कहाँ से हुई? वहीं से रावण और रावण का राक्षस राज जो है वहीं से शुरू हुआ, जिसने इतनी सिद्धि प्राप्त कर ली कि उसको ये तक मालूम पड़ गया, शिव जी की सिद्धि प्राप्त करके, कि एक भगवान ने अपना रूपांतर किया है, एक भगवान का डिसेंडेंट आया है जिससे हम सब लोग मर के और स्वर्ग पा सकते हैं। अहिंसा हमारे देवताओं ने करी अपने सर्वाइवल के लिए। अहिंसा, नीचे नीचे जब आप चल के आओगे डाउन द एजेस, तो अहिंसा को हमने अपना पकड़ा वेपन, कि नहीं, हिंसा नहीं करनी है। अभी मैं पढ़ रहा था, योगेश जी ने मेरे को बहुत लेट ऑफर दिया ये शाम को स्पीक करने के लिए। मैं पढ़ रहा था, मैंने कहा अहिंसा में क्या बोला जाए। तो देखो आप, हिंदू धर्म में कितनी बड़ी चीज बोली गई है, अहिंसा देवो धर्मा, कि हर एक यूनिट ऑफ लाइफ या ओरिजिन ऑफ लाइफ, जहां से जिंदगी शुरू हुई है, या यूनिट ऑफ लाइफ, हम अपने कभी एक यूनिट मांग लें, कण विच इज सेल। हर सेल के अंदर एनर्जी है, और वो सेल इस तरीके से बनाए गए कि कुछ को पहुंचा दिएगा दिमाग के अंदर, कुछ को पहुंचा दिएगा हार्ट के अंदर, कुछ को पहुंचा दिएगा किडनी के अंदर, डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन करने के लिए। इसको बोलते हैं इवोल्यूशन। लेकिन इस सेल के पास एक प्रोटोकॉल था कि कभी भी तुम दूसरे सेल को डिस्टर्ब नहीं करोगे, तुम अपने ही काम करते चलोगे, तभी ये ह्यूमन बॉडी चलेगी। आपने नोट किया? और जैसे ही सेल डैमेज होते हैं, इधर उधर चले जाते हैं, तो विकार पैदा होने शुरू हो जाते हैं शरीर के अंदर, विच कैन इवन लीड टू कैंसर। ऐसे ही धर्म का निर्माण है। धर्म का निर्माण भी ऐसे ही माना गया, अहिंसा के दौर से, कि अगर नॉन वायलेंट एटीट्यूड रखेगा इंसान, क्योंकि जब इंसान पैदा हुआ और जब जहां तक वो मरा, ऊपर वाले ने कोई मैसेज ऐसा नहीं दिया कि तुम हिंदू बनोगे या तुम मुसलमान बनोगे। ये तो वर्ण का काम का हमने यही शुरू किया। विच मीन्स कि कुछ रिलीजन ऐसे बने जिन्होंने अहिंसा शुरू करी, कुछ रिलीजन ऐसे बने जिन्होंने हिंसा शुरू करी। और ये आप मान लो, जो हिंसा वाले धर्म है, जिन्होंने हिंसा का हथियार और हिंसा को लिया आगे, वो ज्यादा जिए नहीं इस दुनिया में। वो भागते ही रहे, टेरिटरीज डिवाइड करते रहे। जो अहिंसा का मार्ग जिन्होंने चुना, वो सरवाइव करते रहे। इसीलिए आप देखो, हिंदुइज्म इज वन ऑफ द एंशियंट रिलीजन सर्वाइविंग ऑन दिस अर्थ। कोई और रिलीजन नहीं है। हम जरूर बात कर लें विधर्मियों की या क्रिश्चियंस की या किसी और की भी, हिंदू से पुराना कोई रिलीजन नहीं है वर्ल्ड के अंदर। सारे और डिसेंडेंट्स, सारे और
सरोगेटरी रिलीजन, जितने भी मैं बोल दूं, वर्ड यूज कर दूं, सबने ये चीज फॉलो करी है हिंदुइज्म की। आज की तारीख में यूके के अंदर और यूएस के अंदर भी हिंदुइज्म प्रैक्टिस हो रहा है, इतना स्ट्रॉन्ग रिलीजन है। तो ये चीज दिमाग में लेकर आना कि हिंदुइज्म के अंदर चैलेंज है, हिंदू को कोई चैलेंज नहीं कर सकता। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट चीज हमें अपने बच्चों को और अपने परिवार में ये इनकलकेट करनी है, क्योंकि हम अपने माँ बापों से तो ये लेकर आए हैं अपने दिमाग तक, हम आगे नहीं पहुंचा पा रहे हैं, क्योंकि ये एक चेंजिंग डायनेमिक्स है। हर जनरेशन के अंदर एक चेंज आता है, एक जनरेशनल चेंज होता है। वहां पर एज फैमिली मेंबर्स, एज मदर, एज पेरेंट्स, हमारी ड्यूटी होती है कि हम आगे बच्चों को क्या सिखाएं, डूज एंड डोंट्स उनको कैसे क्लियर करवाएं। हिंसा की बात तो जी मैं बाद में करूंगा। देवेंद्र जी ने और कलखंडे साहब ने बिल्कुल सही बोला था। हर देवता ने बताया है कि पूजा, प्रार्थना, चालीसा, संयम, नियम, सनातनी, सब सारे संदेश दिए हैं। उसके बाद अपने प्रोटेक्शन का भी संदेश दिया है कि अगर कभी आ जाए आन मान बान पे बात, तो फिर मत झुकना, गो अहेड एंड वर्क ऑन सर्वाइविंग योरसेल्फ। अपने को सरवाइव करो, उसके बारे में नहीं सोचना। फिर अगर वो इतना आ गया कि तुम्हारी मेरिडियन को, तुम्हारी इंडिविजुअलिटी को, तुम्हारे करेक्टर को चैलेंज आ रहा है, तुम्हारे धर्म को चैलेंज आ रहा है, फिर यू शुड गो आउट। ये तो हो गई डेफिनेशंस। अब मैं एक छोटा सा लाइट देता हूँ, जितनी मेरी नॉलेज है अपने हिंदुइज्म के बारे में। हमारे इसका हिंदुइज्म ना में भी अभी आपके पास एक शास्त्र स्पीकर हमारे और है बहुत सर, strong- सॉरी अनुज सर, एक अच्छा, स्पीकर फिर और ठीक है है, फिर यार। नेक्स्ट टाइम भी रखो। मैं इसमें हाँ, नेक्स्ट टाइम, यस